रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जंग छिड़ी हुई है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। वो मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, कैसे शहीद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को। और हम यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्या कहीं अल्लाह हमें पकड़ तो नहीं लेगा कि हमारे भाई, हमारी बहनें वहाँ पर शहीद हो रही हैं और गमज़दा हैं और परेशानियों में गिरफ्तार हैं और हम यहाँ बैठे हैं सुकून से। क्या इस पे अल्लाह हमारी पकड़ तो नहीं कर लेगा? और ये बात भी ईमान वाले सोच रहे हैं, जो बिल्कुल गफलत में डूबे हुए हैं। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में मगन है। कोई क्या कर रहा है, कोई जी रहा है, मर रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं। तो हम इतने बेबस हो चुके हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस हम देख रहे हैं सब कुछ और अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हमारे बस में क्या है। लेकिन हमारी हुकूमत के पास सब इख्तियार है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। हम बिल्कुल अंधे, बहरे और गूंगे बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह ने कुरान में मिसाल दी कि मैंने इनको आंखें दी लेकिन ये इनसे नहीं देखते, मैंने इनको अक्ल दी ये नहीं इस्तेमाल करते, और मैंने इनको जुबान दी ये हक बात नहीं बोलते, नहीं समझते। तो ये मिसाल अल्लाह ताला ने किसके लिए दी? हर उस इंसान के लिए जो गफलत में पड़ा है। तो हम अपने बहन भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे अहम सवाल। सूरह मोमिन में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? आयत नंबर 60। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी कि आप ये करें जो हमारे बस में है और जो हम कर सकते हैं। और तुम्हारे रब का फरमान है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। यकीन जानो कि जो लोग उसकी इबादत से तकब्बुर करते हैं, मतलब दुआ से इनकार करते हैं, वो अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। कितनी बड़ी आयत है। तो इस आयत से हमें सबसे पहले क्या पता चला कि हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है, और दुआ बहुत पावरफुल अमल है। और अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि तुम मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। और जो लोग तकब्बुर करते हैं, इनकार करते हैं, मुझसे नहीं मांगते, मुझे नहीं पुकारते, वो लोग जहन्नुम में दाखिल होंगे। मतलब अल्लाह ताला वाहद वो हस्ती है, वाहद वो जात है कि जिससे ना मांगा जाए वो नाराज होता है। इधर दुनिया में हम इंसानों से मांगे तो कितनी देर मांग लेंगे, तंग हो जाते हैं इंसानों के दिल, कितना दे लेंगे। आखिरकार सुनाने लगते हैं, आखिरकार थक जाते हैं। लेकिन अल्लाह के खजाने ऐसे हैं कि जिसमें कोई कमी नहीं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज होता है। इससे हमें ये पता चलता है। तो हमें अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है, रो कर, गिड़गिड़ा कर, कि ए हमारे रब, तू हमारे मुसलमान बहन भाइयों की मदद फरमा इस जंग में, और उन्हें फतह नसीब फरमा, उन्हें कामयाबी अता फरमा, और उन्हें दुश्मनों के मुकाबले में इज्जत दे और इन दुश्मनों को जलील कर दे। और दूसरों के लिए दुआ करने में हमारा कितना बड़ा फायदा है। मुस्लिम में हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह पाक एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। तो वो फरिश्ता कहता है कि ए मेरे रब, ये दुआएं जो अपने बहन भाइयों के लिए कर रहा है, इसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। मतलब इसकी भी ये परेशानियां, इसके भी ये गम दूर कर दे, जो ये अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कर रहा है। तो कितनी प्यारी हदीस है। तो हमें दुआ करनी है, हर दुआ में हमें उनको याद रखना है, अपनी हर दुआ में उनको शामिल करना है। और उसके बाद आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, अपनी आवाज उठाएं, उनके हक में बोले। मोबाइल का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अच्छे इस्तेमाल भी हैं। आप इसको हक की राह में भी यूज कर सकते हैं, अपनी आवाज को, एक दूसरे के अच्छे पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप उनको गालियां निकालने लगे, बिल्कुल नहीं। कि लोग मजाक बनाने लगे कि इनका दीन ये कहता है इनसे, नहीं।
آپ نے ان کے حق میں آواز اٹھانی ہے۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب فرمائے اور کافروں کے مقابلے میں ان کو فتح نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔